अभी तो कुछ भी नहीं है। और सुनिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। लो भैया, तो हिसाब किताब की बात भी शुरू हो गई कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि चुनाव किस तरफ मुड़ चुका है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या और क्या हो रहा है? हमले भी शुरू हो गए साहब, अभी तो चुनाव खत्म ही नहीं हुआ है। योगी मोदी जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवक पर सलीम और आदिम ने किया जानलेवा हमला। बाराबंकी की घटना, भड़के ग्रामीण। तो साहब जानलेवा हमला कर दिया उस पर जिसने योगी मोदी और जय श्री राम का नारा लगाया था। ठीक है ना, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो 28 फरवरी को ये इन्होंने नारा ये किया था। ठीक है ना, मोदी योगी के नारे लगाने पर जानलेवा हमला। चलिए साहब, तो अभी तो सरकार बदली नहीं है, अभी तो चुनाव भी संपन्न नहीं हुए प्रॉपरली, तब यह हाल है। बांसडीह की विधानसभा, वहां का भी एक वीडियो आया, जरा उसको भी देख ले। और आज क्या हुआ वो भी देखिए। महिला प्रत्याशी हैं ये, इनके साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी देखिए। अभी तो भाई साहब चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ, गोली चल गई दाएं। राजधानी इंडिया की इंडियन का है बर्मिंघम में इंडियन का है बर्मिंघम में, अरे अरे बर्मिंघम में। कमाल है साहब। तो साहब ये स्थिति है। और अब धीरे धीरे जो कहते हैं ना, पुलिस का सबसे पहले रवैया बदलता है। पुलिस का रवैया भी बदलना शुरू हो गया। पुलिस को शायद समझ में आ गया कि अब सरकार जो है जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार शायद चली जाएगी, उनको शायद ये लग रहा है। आइए और हंगामा देख लीजिए। सुनिए, देखिए ये कह रही है दिक्कत हो रही है इधर बैठने। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते हैं, महिलाओं का अपमानित कर रहे हैं। सामने से बैठ जाइए, ये बात ठीक नहीं है। अब महिलाओं को अपमानित करना चाहते हैं, आगे शिकायत करनी है। ये वो पार्टी है जो कहती है लड़कों से गलती हो गई। देखिए ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप ऊपर आ जाओ, आप लोग ऊपर आ जाओ, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। थोड़ा मामले को शांत करिए, प्लीज शांत हो जाइए, फिर शांत करिए, फिर मैं बताता हूँ। हम लोग चल रहे हैं भैया। यूपी में काबा दोनों बताएंगे। अब देखिए, नहीं देखिए, आपके मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद बोल रहा है, महिलाओं के साथ अपमान कर रहा है। ये गलत है, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अनुराग जी गलत बात है, अनुराग जी गलत बात है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या बात होगी? चले ठीक है, जाने दीजिए। आप देखिए, क्योंकि ये तो साहब छोड़ के जा रहे हैं, स्टेज छोड़ के चले गए गुस्से में। गुंडागर्दी फुल ऑन है, फुल ऑन है। सर, इन टुडेज लाइव यू हैव एक्चुअली टॉट अस अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वेरी पॉपुलरली, हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हाउ देयर इज इट्स रिस्क, राइट एग्जैक्ट पॉइंट्स, यू आर अमेजिंग। धन्यवाद अपर्णा जी। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आज आपको बहुत कुछ आज आपको यहाँ देखने को और कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो ये गुंडागर्दी का मिजाज है साहब। कपड़े सिलकर बचा 75,000 रुपये गौशाला को सौंपे, इसको बोलते हैं दान, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सॉरी, दान शब्द तो मुझे पसंद नहीं, समर्पण। क्या गजब का समर्पण है। कपड़े सिलते 80 वर्षीय उमरी गांव की मूल कंवर, इन्होंने 75,000 रुपये गौशाला को दान दी। भाई गजब इनका, मतलब क्या कहें, इनको नमन करें। 8770720196 गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, यदि आपको लगता है हम इन्फॉर्मेशन आपको सही देते हैं, तो यहाँ पर आप अपना कंट्रीब्यूशन अवश्य दें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वाले के 2 ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट।
मेरा फ्रेंड भी एक जगह वासुदेव का भक्त सेकुलरिज्म का कीड़ा, उसको भी भगवत गीता को कट्टरवादी बताता है। ओ हो, कमाल है। तो भाई, तो मित्रों आप इसको समझिए कि जिस यूक्रेन की आप पॉलिटिक्स को जिसको समझना आप चाह रहे हैं, बेसिकली ये वो नहीं है जो आप देख रहे हो, वो नहीं है जैसा आप प्लेनली आप समझना चाहते हो, जैसा वेस्टर्न मीडिया आपको समझाता है। देखिए वेस्टर्न मीडिया आपको कभी भी सही नहीं बताएगा। वेस्टर्न मीडिया एक बिल्कुल सेट ऑफ पीपल है। आप देखते हैं ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फलाना ठिकाना, वो जो बोल रहा है वही भाषा हमारे यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। इससे आपको बचना पड़ेगा, और इससे बचने का एक ही तरीका कि आप मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो। मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कैसे बनोगे? जब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको नकारना। अब इनकी जड़ें जो है ना भारत के अंदर कमज़ोर पड़ने लगी, इनकी जड़ों में मठा पड़ चुका है। और जो फड़फड़ा रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं ना इतने सारे जो चैनल हैं, वो इसीलिए भड़बड़ा रहे हैं। ये जिसके आगे आप आर लगाते हो, ये जो बकलोल चैनल है ना, BBC, इनको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम जैसे लोगों के ऊपर ये एपिसोड करें, 2-2, 3-3 एपिसोड करें? क्या ज़रूरत पड़ी इनको कि हमारे चैनल्स के पीछे पड़े? बेसिकली ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये कुछ नहीं कर रहे। इनको मालूम है कि इनकी जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब इनका ज़्यादा दिन का हिसाब किताब नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आपकी मीडिया को इन्फ्लुएंस जो अब तक करते आए थे, जो ये दिखाएंगे वही सही है। इन्होंने आपको इतना भ्रमित कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाते हो आज, अमेरिका। ठीक है ना? इससे पहले आप अमेरिका इतना नहीं जाते थे जितना आज जाते हैं। कुछ लोग रशिया भी जाते थे, कुछ लोग इधर भी जाते थे, लेकिन सब बंद हो गया। अब सिर्फ अमेरिका जाता है आदमी, पैसे कमाने अमेरिका चला गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कनाडा और अमेरिका। और आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में काम करने के लिए जगह सिर्फ कनाडा अमेरिका नहीं है। और हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आदमी रशिया जाए। रशिया में ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, रशिया में भी तमाम लोगों को काम मिलता होगा, लेकिन बहरहाल वो इंडिविजुअल चॉइस है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भारत को क्यों रशिया के साथ रहना या क्यों तटस्थ रहना आवश्यक है, और क्यों भारत को यूक्रेन का मुखालफत आवश्यक है, वो इसीलिए क्योंकि हम इसको पिछले इतने सारे एपिसोड में आपको बता चुके कि सच्चाई क्या है। एवल जेल मंत्री है सर, अभी जेल मंत्री हो गए वो, करेक्ट। तो ये कुल मिलाकर है, बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे कि यूक्रेन का साथ देना चाहिए, वो गरीब है। गरीब कोई नहीं होता सर, कोई गरीब नहीं है। इमोशन से देश नहीं चला करते, एकदम क्लियर है। हमारे देश का जिसमें फ़ायदा होगा वो काम किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये एकदम क्लियर है, और इसी चीज़ को लेकर हम चलें, और जो देश की सरकार कर रही है हम उसी पैटर्न पर हमको चलना चाहिए, रादर देन अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ के देश से अलग चलने की कोशिश करने। और ऐसे नरेश ओझा जी धन्यवाद, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठे लोग आएंगे कि हमको वहाँ से निकाला नहीं, हमको ये नहीं किया, ऐसी तमाम सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इन एजेंडे में बस फंसी है। आपको प्रॉपर न्यूज़ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना, एकदम प्रॉपर मिल रही है, सही न्यूज़ मिल रही है ना, ठीक है। न्यूज़ आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, सही न्यूज़ मिलनी चाहिए, हमारा प्रयास ही रहता है। और उस प्रयास में कभी कभी लेट होते, कभी कभी डिले होता है, तो ये भी होता है ना। सो दिस इज़ हाउ हमारा कोशिश है कि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी और बिल्कुल सरल शब्दों में समझा कर दें, ताकि आपको कल जब किसी और से आप बात करो तो आपको समझ में आए, विषय समझ में आए, तब आप उससे बहस कर सकोगे, तब आप उससे दो बात कर पाओगे, तब आप उसको कन्विंस कर पाओगे। क्योंकि अगर आप समझ में नहीं आएगा तो आप कन्विंस भी नहीं कर पाओगे। तो खैर मित्रों, इसी प्रकार से जो कुछ आप यहाँ सीखते हैं, जो कुछ आप यहाँ समझते हैं, उसको आप अपने बाकी लोगों के साथ डिस्कस करें। और एक चीज़ और, जितने लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं ना उनसे विशेष निवेदन है, जो कटिंग करके वीडियो बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई वीडियो बना, जैसे जो वो वाला वीडियो है, क्या नाम है, कि भारत ने युद्ध रोक दिया, है ना, तो उस वीडियो को स्प्लिट करके बना दीजिए, आधा इधर और आधा मेरा, और उस पर डेट डाल दीजिए कि हमने कब कहा और बाकी मीडिया ने कब कहा। डेट और टाइम के साथ में, अगर टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो डेट डाल दीजिए ना, तो डेट के साथ में आ जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। हमने, क्योंकि हम आज जो लाइव करते हो 12 बजे के बाद होता है, तो वो हम एक दिन पहले का मानकर चलता है ना, एक दिन उधर का चलता है, तो उसको एक दिन पहले का मानकर इस तरह से उसको बनाएंगे तो बहुत ईजी होगा, और लोगों को भी जुड़ने का मौका मिलेगा कि हाँ, यहाँ सबसे पहले सबसे सही खबर मिलती है, और सही एंगल के, सही व्यू पॉइंट के साथ मिलती है। तो मित्रों, ये था आज का लाइव, और कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़ के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। उम्मीद करते हैं युद्ध भी जल्दी ख़त्म हो और आप सबको भी चैन मिले इस युद्ध से। तो फिर मिलते हैं, तब तक क्या करना है, मस्त खाना पीना है, अपना ख्याल रखना है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कल मिलते हैं, नमस्कार। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा